आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा आपके साथ और आप बने हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना के नाम पर पूरे देश में बवाल मचा है। 4 दिन से चल रहे प्रदर्शन के दौरान सरकार की करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया गया है। बिहार, दिल्ली और हरियाणा में हालात बेहद खराब हैं। यहाँ कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है। बिहार में आज हिंसा का चौथा दिन है, जहां युवाओं का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार की सुबह सुबह ही जहानाबाद में युवा सड़कों पर उतर गए हैं और आगजनी करते हुए ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, आज युवाओं ने पूरे बिहार के बंद करने का ऐलान भी किया। सेना में भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे बिहार के युवाओं ने आज पूरे प्रदेश का बंद बुलाया गया है। हालात बिगड़ते देख पुलिस और सरकार ने राज्य के करीब 15 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया है। बता दें कि शनिवार सुबह युवाओं ने जहानाबाद के टेहरा बाजार में पहले तो जमकर पथराव किया, उसके बाद सड़क किनारे खड़े वहां पर एक ट्रक में आग लगा दी गई। वहीं छात्र संगठनों के बिहार बंद का राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने भी समर्थन किया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी से। उनका आज 100वां जन्मदिन है। 18 जून 1923 को जन्मी पीएम मोदी की मां ने शनिवार को अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया। पीएम मोदी इस मौके पर उनसे मिलने के लिए गांधीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने पहुंचते ही एक बेटे का कर्तव्य निभाया और अपनी मां के पैरों में पानी धोया और उस पानी को अपनी आंखों से लगा लिया। वहीं मां हीराबेन ने अपने बेटे का मुंह मीठा कराया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने एक ब्लॉग पोस्ट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपनी मां के 100वें जन्मदिन के अवसर पर खुशी और कृतज्ञता व्यक्त की है। मां न केवल एक शब्द है, बल्कि ये कई तरह की भावनाओं को समेटे हुए है। आज 18 जून को मेरी मां हरीबा अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। इस विशेष दिन पर मैंने खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ विचार लिखे हैं। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा, पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ था। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनके जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों बेटियों के लिए असंभव हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग का मसला है वो थम नहीं रहा है। कुलगाम के बाद पुलवामा के पंपोर इलाके में रहस्यमय परिस्थितियों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का गोलियों से छलनी शव मिला। मौके से 2 पिस्टल कारतूस भी बरामद किए गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सब इंस्पेक्टर की पहचान फारूक अहमद मीर के नाम से की गई है, जो 50 वर्ष का बताया जा रहा है। वे पंपोरा के लेटपेरा में 23 बटालियन आईआरपी में तैनात थे। उनके परिवार में पिता, पत्नी और 3 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा भी शामिल है। शुक्रवार शाम को फारूक अहमद मीर समूबा में अपने घर से निकलकर धान के खेतों की तरफ गए थे, जहां आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। उनके दिल के पास गोली लगने जैसा निशान मिला। इस हत्या के पीछे किस संगठन का हाथ है, फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से टारगेट किलिंग का दौर जो है वो जारी है। आतंकी जो है वो आम नागरिकों के साथ पुलिस कर्मियों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि सेना भी आतंकियों के खिलाफ अलग अलग ऑपरेशन चला रही है। पिछले दिन कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे।
खास बात यह है कि मारे गए आतंकियों में से एक 31 मई को कुलगाम में टीचर रजनी बाला की हत्या में शामिल था। इस साल सुरक्षा बलों ने अब तक 99 आतंकियों को मार गिराया है, जो देश के लिए गर्व की बात है। अब बात करेंगे कोविड अपडेट की। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 13,216 नए केस दर्ज किए गए, जो शुक्रवार के मुकाबले 2.9% ज्यादा है। देश में रिकवरी रेट 98.63% पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कुल 8,148 मरीज ठीक हुए, जिसमें देश भर में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,26,90,845 हो गई। भारत में कोरोना के कुल 48,108 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5,045 एक्टिव केस बढ़े हैं। 24 घंटों में कुल 5,90,903 सैंपल्स का टेस्ट किया जा चुका है, जिसके बाद भारत में कोरोना के कुल प्रशिक्षण का आंकड़ा जो है वो 5.73 करोड़ पर पहुंच चुका है, जबकि राष्ट्रव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 192 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की जो डोज है वो लगाई जा चुकी हैं। बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, वेदर फॉरकास्ट की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो मॉनसून है उसकी एंट्री हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ ईस्ट में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसी क्रम में बीते शुक्रवार को मेघालय के मौसिनराम में 24 घंटे में 1003.6 मिली बारिश हुई, जबकि चेरापूंजी में 972 मिली बारिश हुई। आईएमडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जून 1995 को चेरापूंजी में 1,563 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जबकि उससे एक दिन पूर्व यानी कि उससे एक दिन पहले 903 ये दर्ज हुआ था। आईएमडी के पिछले आंकड़ों से पता चलता है कि बीते शुक्रवार को मौसिनराम में हुई बारिश ने 83 साल पहले जून में सबसे अधिक दर्ज की गई बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज बिजली और आंधी के साथ व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 17 जून से 20 जून के दौरान बिहार में, 17 और 20 तारीख को ओडिशा में और 17 से 20 तारीख के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग भारी वर्षा की संभावना है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में 19 से 21 जून के दौरान छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।